किससे छुपा है कि एक राजन सिंह यूपी आरएनएन का कर्मचारी है, अधिकारी है, हुडा में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, हुडा में वो एससी पद पर है, इसलिए उसको लाया गया और उससे काम कराया जा रहा है एचआरडीए का, जहां वो जम के दलाली कर रहा है, अधिकारियों की दलाली कर रहा है वो, क्योंकि बहुत बड़ा दलाल है। उसके खिलाफ एक एसआईटी जांच चल रही है, बन गया है। पूरे एचआरडीए का पूरे विभाग के खिलाफ प्रदर्शन होगा, खासतौर पे विभाग की जो अध्यक्षता है, वीसी हैं सोनिका मीणा, उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। और जो हरिद्वार रुड़की में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए वीसी सोनिका मीणा और अधिशासी अभियंता राजन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में नियमों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से तैनाती और कार्य विभाजन किया जा रहा है, जो बड़े स्तर पर अनियमितताओं की ओर संकेत करता है। आजाद अली ने आरोप लगाया है कि राजन सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश आरएनएन विभाग के अधिकारी हैं। उनकी पूर्व तैनाती वरिष्ठ पद पर रही, लेकिन कुंभ मेले के दौरान उन्हें अधिशासी अभियंता पद पर लाया गया। उन्होंने इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए सवाल उठाया कि एक वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी को इस प्रकार संवेदनशील जिम्मेदारी कैसे सौंपी गई। उनका दावा है कि वर्तमान में राजन सिंह से एचआरडीए में कार्य लिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजन सिंह के खिलाफ एसआईटी और ईडी सहित 3 जांचें चल रही हैं। इसके बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जो प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वीसी सोनिका मीणा का संरक्षण राजन सिंह को प्राप्त है, जिससे अनियमितताओं को बढ़ावा मिल रहा है। विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आजाद अली ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से नहीं निभा पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस खुलकर आवाज उठाने से इसलिए बच रही है क्योंकि उसे अपनी फाइलें खुलने का डर है। उन्होंने बताया है कि मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि राजन सिंह को तत्काल मूल विभाग में वापस भेजा जाए तथा संबंधित प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो जन अधिकार पार्टी का उग्र आंदोलन होगा। आएंगे कहीं इनको अपना डर है, इनकी फाइलें ना खुल जाए, नहीं तो किससे छुपा है कि एक राजन सिंह यूपी आरएनएन का कर्मचारी है, अधिकारी है, हुडा में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, हुडा में वो एससी पद पर है, एससी सीनियर पद पर है, और उसको मेला कुंभ मेला के लिए एक एक्शन पद पे लाया जा रहा है। मतलब एससी को एक्शन पद पे लाया गया। और ये तो देखिए कमाल की बात कि मेला के लिए उसको लाया गया और उससे काम कराया जा रहा है एचआरडीए का, जहां वो जम के दलाली कर रहा है, अधिकारियों की दलाली कर रहा है वो, क्योंकि बहुत बड़ा दलाल है। उसके खिलाफ एक एसआईटी जांच चल रही है, उसके खिलाफ ईडी चल रही है, उसके खिलाफ कमिश्नर गढ़वाल की उसमें 3 जांचें चल रही है उस व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं एचआरडीए की जो वीसी है सोनिका मीणा जी, उनका संरक्षण है, उसे उनके कहने पे वो दलाली कर रहा है, दबा के वहां पे दलाली कर रहा है। तो जल्द अगर उस पर कार्यवाही नहीं हुई, अभी तो जन अधिकार पार्टी तरफ से सिर्फ ज्ञापन गया है, पूरे एचआरडीए का पूरे विभाग के खिलाफ प्रदर्शन होगा, खासतौर पे विभाग की जो अध्यक्षता है, वीसी हैं सोनिका मीणा, उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। और जो इन अधिकारियों द्वारा भी भ्रष्टाचार किया है पहले, जहां जहां ये लिप्त रहे, इन सब की फाइलें खोली जाएंगी। लेकिन अगर राजन को 1 सप्ताह के अंदर अंदर उस विभाग से हटा के उसके उस विभाग में नहीं भेजा गया जिस विभाग से आता है, क्योंकि नियम का भी उल्लंघन है। नियम का उल्लंघन है कि 55-56 साल एज उसकी हो गई, लास्ट के 5 साल अपने मूल विभाग में काटने होते हैं, मूल विभाग में रहना होता है। उसमें तमाम खामियां हैं, ज्ञापन में हमने लिख के दिया है। यही कार्रवाई नहीं होती तो एचआरडी वीसी का और पूरे एचआरडी का घेराव होगा। हाँ, अगर राजन जैसे अधिकारी को मेलाधिकारी सोनिका मीणा संरक्षण देंगे, राजन जैसे अधिकारी को एससी पद से हटाकर जूनियर पद पे, एक्शन पद पे ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ खेला ही है, बड़ा खेला ही है। और निश्चित तौर पे राजन जैसे आदमी का अगर जो यूपी आरएनएन से निकल के आया है, करोड़ों 137 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है उसकी, तो जो 137 करोड़ का घोटाला यूपी आरएनएन विभाग में कर सकता है, तो वो मेले को कैसे छोड़ देगा, कुंभ मेले को कैसे छोड़ देगा। तो निश्चित तौर पे राजन जैसे अधिकारी अगर रहेंगे तो कुंभ में, मैं पहले से कह देता हूं कि बाद में खुलेंगी फाइलें, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला होने के चांस है। पूरे देश के अंदर सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम के खिलाफ तहरीर दी है मुकदमा दर्ज कराने की,
और देहरादून का जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, सहसपुर से, आज हमारी पार्टी, आपकी पार्टी, जनता की पार्टी, जन अधिकार पार्टी की तरफ से हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। थाना सहसपुर में तहरीर दी गई है और मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस ने आश्वासन दिया, रिसीविंग कॉपी दी है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अपना घर छोड़ के हम यहाँ काम कर रहे हैं? हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहाँ सबसे ज्यादा डरा रखा है जिस जनता को, आवाम को, वहां जन अधिकार पार्टी बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर का डर हर सेकंड हर किसी के सर पे है, वहां हमारे 20-25 जिलाध्यक्ष सक्रिय काम कर रहे हैं। तो ये तो आप वो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं जो एक डरा हुआ विधायक, कमजोर विधायक, जिसके पास जनता के लिए कुछ कहने के लिए मजबूत कुछ नहीं है, वो विधायक क्यों आजाद अली देहरादून से आके यहाँ क्यों आ रखा है, घर क्यों छोड़ रखा है? अरे एक बार उनसे दिल से पूछो कि देहरादून में वो कहीं है भी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तराखंड में कहीं है भी? वो कहीं नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके हैं और समाज का सिर्फ वोट लेके हैं, लेकिन समाज के साथ कहीं नहीं है। हम जब तक हमने पार्टी नहीं बनाई तब भी हम समाज के साथ थे, और जैसे मैंने अभी कहा है, पार्टी बनी है और देखो खूबसूरती जन अधिकार पार्टी की। हमारा जिलाध्यक्ष है पछवादून नभ बंसल, हमारी पार्टी में वहाँ नेता है पार्टी का निखिल राणा, सीएम चौधरी, वेद प्रकाश शर्मा, सूरज राठौर और विशाल गोयल। इन लोगों ने, जो सैकड़ों लोग पार्टी के थे, इन हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़ के हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। ये खूबसूरती कांग्रेस में मिलेगी जो अपने आप को सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी बोलती है? तो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो कांग्रेस पार्टी ने खासतौर पे देश के मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का बेवकूफ बना रखा 80 सालों से, ये अब आगे नहीं चलने वाला। और शायद जो लोग आपको ये कहते हैं कि वो देहरादून छोड़ के आजाद अली अपना घर छोड़ के यहाँ काम कर रहा है, शायद उनके लिए इतना ही काफी है जितना मैंने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी में पूरे देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। कैसा विपक्ष है भाई ये? कैसे देश की दूसरे नंबर की पार्टी बनने की बात करती है? उस काम को भी कौन कर रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब। उस काम को भी कौन कर रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के काम को जन अधिकार पार्टी। तो इससे अंदाजा लगाइए कि हम अपना घर छोड़े काम कर रहे हैं कि देश की आवाज बन रहे हैं। तय करेगी। देखिए, पार्टी एक संगठन है, पार्टी परिवार है, पार्टी के अंदर संविधान है। पार्टी जिसको जिस विधानसभा से तय करेगी, निश्चित तौर पर उसी विधानसभा का हर कोई व्यक्ति चुनाव करेगा। देखिए सुनिए, तो फिर मैं वही बात कहूंगा, जो विपक्ष है वो मित्र विपक्ष है। क्या कांग्रेस को नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही किस हद तक जा चुकी है, भ्रष्टाचार किस चरम पे है, भ्रष्टाचार कहां से कहां पहुंच गया? लेकिन गलती ये है कि ये उनसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं